हेलो मेंबर्स, दिस इज अमन फ्रॉम अपमोस्ट स्टॉक्स। वी होप दैट यू आर डूइंग वेल। तो जिस स्टॉक को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं स्टॉक एनालिसिस में, इसका नाम है बलरामपुर चीनी। इस स्टॉक को कवर करने का ये कारण है कि स्टॉक ने अपने वीकली चार्ट में एक फॉलिंग वेज पैटर्न का फॉर्मेशन किया है, जिसका स्टॉक अगर ब्रेकआउट दे देता है आने वाले हफ्तों में और उस ब्रेकआउट को होल्ड भी कर लेता है, तो इस स्टॉक में आप मैक्सिमम टारगेट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली टारगेट कैलकुलेट करने के लिए आपको दो वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। पहली वैल्यू होगी ब्रेकआउट प्राइस और दूसरी वैल्यू होगी विड्थ ऑफ फॉलिंग वेज। क्योंकि ब्रेकआउट अभी आया नहीं है इसलिए ब्रेकआउट प्राइस हमें नहीं पता है। यहाँ पर हम लोगों ने ब्रेकआउट प्राइस को एज्यूम किया 361 रुपीज पर जो विड्थ ऑफ फॉलिंग वेज है 72 रुपीज की, वो कांस्टेंट रहेगी। तो जब आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे, ब्रेकआउट प्राइस को और विड्थ ऑफ फॉलिंग वेज को, तो आपको मैक्सिमम टारगेट मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने ब्रेकआउट प्राइस 361 पर ली है, इसलिए मैक्सिमम टारगेट 433 का आ रहा है। अगर ब्रेकआउट 360 की प्राइस पर आता है तो टारगेट 432 हो जाएगा। इसलिए जब भी ब्रेकआउट आएगा आपको ब्रेकआउट प्राइस को आइडेंटिफाई करना है और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी आपको लेनी होगी इससे पहले कि आप स्टॉक में मैक्सिमम टारगेट कैलकुलेट कर सकें। टारगेट कैलकुलेट करने के लिए आपको ब्रेकआउट प्राइस का पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो विड्थ है वो कांस्टेंट ही रहेगी 72 रुपीज पर। तो ये तो हमने समझ लिया कि मैक्सिमम टारगेट आप स्टॉक में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और उसकी क्या प्री रिक्वायरमेंट है। बेसिकली प्री रिक्वायरमेंट यही है कि पहले तो ब्रेकआउट आए और स्टॉक लगातार उस ब्रेकआउट को होल्ड करता रहे आने वाले हफ्तों में। तो अब हम ये मान लेते हैं कि स्टॉक ब्रेकआउट दे देता है और उस ब्रेकआउट को होल्ड करता रहता है आने वाले हफ्तों में। तो इंटरमीडिएट टारगेट्स या फिर रेजिस्टेंस लेवल्स कौन कौन से होंगे? तो जो पहला इंटरमीडिएट टारगेट या फिर रेजिस्टेंस लेवल स्टॉक में निकल कर आ रहा है, दैट इज अराउंड 370 रुपीज। अगर स्टॉक 370 के लेवल को तोड़ देता है, उसको सस्टेन करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 385 रुपीज। अगर स्टॉक 385 के लेवल को भी तोड़ देता है, उसको भी सस्टेन करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 404 रुपीज। अगर स्टॉक 404 के लेवल को भी तोड़ देता है, उसको भी सस्टेन करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 418 रुपीज। अगर स्टॉक 418 के लेवल को भी तोड़ देता है, उसको भी सस्टेन करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 426 रुपीज। और 426 के बाद जो भी मैक्सिमम टारगेट आपने कैलकुलेट किया होगा वो स्टॉक में एक्टिव हो जाएगा। तो जो ये पांच हमने टारगेट्स आपके साथ शेयर किए, ये मेजर इंटरमीडिएट टारगेट्स हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग स्टॉक का वीकली चार्ट एनालाइज कर रहे हैं, डेली चार्ट एनालाइज नहीं कर रहे हैं। अगर हम लोग डेली चार्ट एनालाइज कर रहे होते तो बीच में और भी ज्यादा लेवल्स निकल कर आते। इसलिए यहाँ पर हमने आपके साथ मेजर इंटरमीडिएट टारगेट्स शेयर कर दिए हैं। ये हर टारगेट रेजिस्टेंस लेवल की तरह भी काम करेगा। किसी भी लेवल को टच करके स्टॉक वापस नीचे आ सकता है, बट किसी भी हालत में स्टॉक को वापस इस फॉलिंग वेज पैटर्न की रेंज में री एंटर नहीं करना है। अगर ऐसा होता है तो फिर कहीं ना कहीं ब्रेकआउट फेल हो जाएगा और हमें फिर से किसी फ्रेश पैटर्न का या फिर टेक्निकल ब्रेकआउट का वेट करना पड़ सकता है टू कैलकुलेट द रिवाइज टारगेट इन द स्टॉक। इसलिए किसी भी हालत में स्टॉक को वापस इस लाइन के नीचे, जो कि अपर बैंड ऑफ द फॉलिंग वेज है, इसके नीचे क्लोज नहीं करना है। एक बार ये ब्रेकआउट दे देता है और उसको कंफर्म कर देता है तो अगर आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी कंसर्न्स, क्वेरीज या सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर।